हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 7 विच इज टाइम एंड कैलेंडर। एट व्हाट टाइम डज अदिति डू दीज थिंग्स? रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम। बच्चों, जो अदिति है वो कितने बजे उठी है? सो इन दिस क्लॉक इट इज शोइंग 7 o'clock। ठीक है, ब्रश करा उसने 7:30 AM पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी आर हैंड है वो है 7 पे और मिनट हैंड है 6 पे। ठीक है, 6 मतलब 30 मिनट्स। शी ate the breakfast at 8 o'clock। ठीक है बच्चों, रेस्ट जो है ये आप खुद से ट्राई करोगे। बच्चों, अब क्लॉक में दो हैंड्स होते हैं। एक होता है आर हैंड, छोटे वाला हैंड होता है आर हैंड, बड़े वाला हैंड होता है मिनट हैंड। एक हार हैंड जो है वो 12 घंटे लगाता है पूरा घूम के आने में, एक फुल राउंड लेने में। ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो 1 घंटा लगाती है पूरा एक राउंड लेने में। ठीक है बच्चों, कोणार्क सन टेम्पल जो है उसके पास एक बिग स्टोन व्हील है जो कि क्लॉक की तरह वर्क करता है। ये शैडोज दिखाता है टाइम बताने के लिए। और ये उड़ीसा जो कि इंडिया में है उसमें लोकेटेड है। अब हम देखेंगे कैसे हम टाइम को रीड करते हैं और कैसे लिखते हैं। ईच मार्किंग ऑफ द क्लॉक शोज 1 मिनट। बच्चों, यहाँ पे हर मार्किंग जो है, एज यू कैन सी, दिस 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 दिस, ये बच्चों 1 मिनट दिखा रही है। ठीक है, सो 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में। ठीक है, पूरा कितने होते हैं टोटल? 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में और 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। ठीक है, अब बच्चों इस क्लॉक को देखिए, इसमें 3 o'clock हो रहा है बिकॉज छोटी सुई जो है, छोटी आर वाली हैंड जो है 3 पे है और जो मिनट हैंड है वो है 12 पे। बच्चों, इसमें जो आर हैंड है उसने एक आर कंप्लीट कर लिया है while moving from one number to another as shown 1 hour। The R hand covers 1 hour while moving from one number to the another। अब बच्चों यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है R hand और मिरर hand to show the time and complete the sentence। I wake up at dash o'clock in the morning। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? I wake up at 7। ठीक है, अगर आप 7 शो करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी R hand आ जाएगी 7 पर और यहाँ पे आ जाएगी आपकी मिनट हैंड। ठीक है, I play dash o'clock in the evening। I play at 6 o'clock in the evening। तो आर हैंड आपकी आ जाएगी 6 पे, बड़ी वाली मिनट हैंड आ जाएगी 12 पे। बच्चों, लास्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अब बच्चों, हाफ ऑफ एन आवर इज 30 मिनट। जब हाफ आवर हो जाता है बच्चों उसको हम 30 मिनट्स भी कहते हैं। जब आपकी मिनट हैंड यहाँ से घूम के आधी आ जाती है वो 30 मिनट्स कहलाती है। ठीक है, ये होती है क्वार्टर ऑफ एन आवर इज 15 मिनट्स। क्वार्टर ऑफ एन आवर होते हैं जब आपके 15 मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, क्वार्टर पास्ट द आवर, द मिनट हैंड इज एट 3। दिस मीन्स क्वार्टर पास्ट। ठीक है, जब हमारी मिनट हैंड 3 पे आ जाए इसका मतलब है कि क्वार्टर पास हो गया है। ठीक है, आर हैंड जो है स्लाइटली बियॉन्ड 2 है, इसका मतलब है कि क्वार्टर पास्ट 2 है और 2:15। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे बच्चों छोटी वाली जो है वो तो 2 पे है। ठीक है, ये तो हमारा आर हो गया। अब जो मिनट हैंड है बच्चों वो 3 पे है, मतलब इट इज 15 मिनट्स पास्ट। ठीक है, तो 15 मिनट पास हो चुके हैं तो ये हो जाएगा 2:15। ऑलराइट, अब आता है क्वार्टर टू दी आर। जब बच्चों आर को होने में, जैसे कि इसमें 3 o'clock होने में 15 मिनट्स लेफ्ट है तो उसे हम कहते हैं क्वार्टर टू दी आर। इसका मतलब है द आर हैंड इज इन बिटवीन 2 and 3, मतलब अब वो 3 पे आने वाली है और
जो मिनट हैंड है वो 12 पे दोबारा वापस जाने वाली है, मतलब एक आवर दोबारा कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे टाइम है बच्चों 2:45। हाफ पास द आवर, द मिनट हैंड इज एट 6। हमारा जो मिनट हैंड है वो 6 पे है, इसका मतलब आधा आवर हमारा निकल चुका है, सो इट इज 1:30। नाउ यहाँ पे हमें बच्चों टाइम लिखना है एज इंडिकेटेड इन द क्लॉक। दिस इज 4:15। ऑलराइट, दिस इज 5:45। दिस इज 4:30। ठीक है, रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क। अब आते हैं वीकडेज। वीकडेज होते हैं बच्चों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। Or as we know, there are 24 hours in a day and 7 such days make a week. The days of a week are in a specific order. M for dash, let us say, let us all sway. तो M से क्या होता है बच्चों Monday, then T for Tuesday, then W for Wednesday, like so on. We have S for Sunday. Yesterday, today and tomorrow. बच्चों today का मतलब होता है present day, which is the day that is going on. Yesterday होता है before today. अगर आज present today है तो इससे एक पहले वाला दिन will be the yesterday. ठीक है, and tomorrow is the next day of today. ठीक है, write the days of the week in order. First is Monday, then we have Tuesday, then we have Wednesday, then we have Thursday, then Friday, then Saturday and then Sunday. You have to write it on your own. अब आते हैं मंथ्स ऑफ द ईयर। बच्चों एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। इनका जो मंथ्स है जनवरी से स्टार्ट होते हैं, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, और एंड होते हैं दिसंबर पे। एक ईयर में बच्चों नॉर्मली 12 मंथ्स होते हैं और 365 डेज होते हैं। बच्चों हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है जिसमें बच्चों 366 डेज होते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर, एंड द नंबर ऑफ डेज आर प्रेजेंट। यहाँ पे 28, 29 इसलिए है बिकॉज 29 डेज होते हैं आपके लीप ईयर में। बच्चों इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को हर साल। टीचर्स डे होता है बच्चों 5 सितंबर को। अब आता है कैलेंडर। बच्चों कैलेंडर हेल्प करता है हमें हमारी एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए, इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, हाउ टू रीड द कैलेंडर, आइडेंटिफाई द ईयर। सबसे पहले हम बच्चों ईयर चेक करते हैं, उसके बाद हम मंथ का नोट करते हैं, फिर हम उस मंथ का नाम ढूंढते हैं। आफ्टर दैट वी लोकेट द डे, वी फाइंड द डेट of that particular year. For example, January 25 on Tuesday, on Thursday, on 2 date we have Thursday. बच्चों अब हमें मंथ्स के नाम लिखने हैं which have 31 days. तो बच्चों 31 डेज सबसे पहले होते हैं जनवरी में, ठीक है, मार्च में, मई में, जुलाई, अगस्त, ठीक है, like this. Now we have to answer the question, how many days are there in a leap year? 366 days. How many days are there in 1 year? 365 days. ठीक है, which is the shortest month of the year? February. ठीक है, like this you have to do the rest of your parts. Now अब हमें missing letters लिखने हैं बच्चों इन months के। यहाँ पे आएगा January, then this is May, this is March, this is July. बच्चों हमें कैलेंडर चेक करना है फरवरी का और फिल करना है इन ब्लैंक को। द कैलेंडर शोज डैश मंथ ऑफ डैश ईयर, सो दिस इज February month of 2025. The number of days
in the given month is 28. ठीक है? The year in which February has 29 days is called as a leap year. Okay, rest two parts are your homework. With this we have completed this chapter. अब मैं आपको मिलूंगी आपकी next class में with a new chapter. Till then keep learning. Bye bye.